वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। वी आर हियर एट माटुंगा जिमखाना और आज जो है अजीत घोष ट्रॉफी गर्ल्स की टूर्नामेंट हो रही है और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं चंद्रहास भाटकर, लेकिन इनको जाना जाता है चंदू भाटकर करके। नमस्ते चंदू जी, हाउ आर यू? फाइन, ऑल वेल, एवरीथिंग इज फाइन। यस। सो आपकी आज MIG की टीम खेल रही है? MIG की टीम है। अच्छा। दोपहर को मैच है 1 बजे। 1 बजे आपका मैच है। T20 टूर्नामेंट है ये? T20। ठीक है, तो सुबह 2 मैचेस हुए और अभी आफ्टरनून में आपकी मैच है। MIG पहली बार खेल रही है? MIG पहले जस्ट हम लोग लास्ट ईयर से अभी चालू किए। हाँ। MIG टूर्नामेंट, हाँ। यानी MIG ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ। और हम लोग ने लास्ट ईयर टीम बनाई। अच्छा। और ये साल हम लोग C डिवीज़न से B डिवीज़न प्रमोट हो गए। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ क्या 4 डिवीजन है, A B C D गर्ल्स के? करेक्ट। बॉयज़ में जो है वो S तक कांगा लीग की डिवीजन जाती है, लेकिन A B C and D। तो आप अभी B डिवीजन में प्रमोट हुए, लेकिन ये C डिवीजन लास्ट ईयर का डिवीजन थे, इसलिए आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो आपकी तैयारी कैसे होती है, मतलब अभी? नॉर्मल प्रैक्टिस। हाँ। जैसे हमारा एकेडमी है। हाँ। जैसे बच्चों के साथ हम लोग करते हैं सेम उनके लिए जो है। उनको बाकी सब ऑर्गेनाइज हमारे MIG के अमित दानी सर जो है। हाँ। तो आपका तो काफ़ी बड़ा अच्छा लेकिन ये हम लोग लास्ट ईयर से जस्ट स्टार्ट किए हैं। अच्छा, कितनी गर्ल्स है आपके यहाँ? हार्डली 20 गर्ल्स। लेकिन फिर एज ग्रुप क्या होगा उनका? नॉर्मली एक्चुअली ओपन में भी है और अंडर 15 का भी हम लोग टीम बनाए हैं। अच्छा, ओके। अंडर 15 लास्ट ईयर आप खेले कांदिवली में? कांदिवली दहीसर में जो थी वो। अच्छा, अभी तब से जो है आपका ये जस्ट शुरुआत हुआ करके। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि गर्ल्स जो है ये बॉयज़, मेरे ख्याल से आप इतने सालों से कोचिंग कर रहे हैं। चंदू भाटकर जी है ऑलमोस्ट लास्ट 25 साल से ये कोचिंग कर रहे हैं। उनका क्रिकेट ख़त्म होने के बाद ये हमेशा क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और आज जो है इनकी उम्र मेरे ख्याल से 69। आप 69, 70 बट ऑलवेज फिट Yes, and ready to go on the ground। अच्छा, that's so nice of you sir। तो आप हमें ये बताइए कि आज की ये टूर्नामेंट है 2020 है, राइट? ठीक है। मुंबई में जो है 13 टूर्नामेंट्स है, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली 2020 और 35 से ज़्यादा नहीं होएगा। खाली A और B डिवीज़न आई थिंक 45 का गेम चालू है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अभी हाल ही में जो है हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया टेस्ट मैच में, राइट, रेड बॉल क्रिकेट में। लेकिन हम लोग तो वाइट बॉल खेल रहे हैं। रेड बॉल की कितनी टूर्नामेंट्स होती है? अभी आहिस्ता रेड बॉल आई थिंक मुझे लगता है अब टेस्ट मैच के बाद मुझे लगता है ख़त्म ही हो जाएगी। अच्छा, खाली टेस्ट मैच और रणजी ट्रॉफी बस। हाँ। बाकी तुम्हारा वाइट बॉल ही चल रहा है और लेडीज़ के लिए कलर क्लोथिंग और वाइट बॉल ही है। अच्छा, नहीं, लेकिन आप ये बताएं ना कि अंडर 15 की गर्ल्स है। हाँ। अगर आप उनको T20 खिलाओगे तो आप उनके टेक्निक के साथ, उनके बेसिक के साथ। टेक्निक गलत ही होएगा ना उसको। अभी लड़की अगर 16 नंबर पे बैटिंग किया, 16 ओवर में अगर बैटिंग को आ रही है। हाँ। वो थोड़ी डिफेंस करेगी। हाँ। उसको घुमाना ही है ना। लेकिन फिर ये जो क्रिकेट जा रही है कि टेस्ट क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट है या लॉन्गर वर्जन ऑफ गेम है, रेड बॉल क्रिकेट है, ये तो दिन ब दिन जो है कम होते जा रहा है। लेकिन आप जैसे आपने कहा कि टेस्ट मैच है, रणजी ट्रॉफी है, यही इतना ही बचेगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास तो बेसिक यहाँ लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे ना तो अंडर 15 तक आप लोग 45 ओवर्स का कम से कम मैच रखो, क्योंकि हम लोग बेसिक्स नहीं सिखाएगा तो क्रिकेट है नहीं ना। ठीक बात है। अगर सब जो 2020 का मैच है 10 पे 4 विकेट गया तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो तुम घुमाते रहेंगे क्या, डिफेंस तो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, यही तो मैं इसी तरफ आ रहा है कि आपके नेट से MIG क्रिकेट क्लब जो है मुंबई का एक टॉप मोस्ट क्रिकेट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन लश आउटफील्ड है और वहाँ बहुत ही अच्छी लेवल की क्रिकेट खेली जाती है। इनकी बॉयज़ की टीम जो है वो A डिवीज़न खेलती है, सभी टूर्नामेंट जो है ओपन टूर्नामेंट्स खेलती है। मेरे ख्याल दोनों टीम जो है परल स्पोर्टिंग। और आप मुझे चंदू सर ये बताइए कि आप इन बच्चों को, इन गर्ल्स को जो है नेट्स में जो प्रैक्टिस कराते हो तो वो आपका ज़्यादातर उनका टोटल आपका ध्यान उनके टेक्निक पे रहता है? पहला बेसिक्स पे ज़्यादा रहता है। पहला बेसिक्स, अगर बेसिक स्ट्रांग हो रहेगा तो बॉल को घुमाना इसके उसको ले सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। हाँ, तो यही तो मैं जा रहा हूँ कि आप सिखाते हो बेसिक, बेसिक सिखाना सिखाते हो टेक्निक, लेकिन आप अगर T20 खोलते हो तो ये T20 का फॉर्मेट अगर मुझे एक बताओ
ये अपने पहला बॉल से मारना जाएंगे तो पहला बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए ना, कौन सा हाथ ऊपर जाना चाहिए, कौन सा बॉल लिफ्ट करना है, तो उसके लिए बेसिक से इम्पोर्टेंट है ना। ठीक बात है। अगर मेरा बैट कवर्स में ज़्यादा है तो मैं स्ट्रेट कैसा मारूंगा। एग्जैक्टली। तो मुझे बेसिक्स पे पहला, क्रिकेट है बेसिक्स का ही गेम है। यस। खाली बाद में हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, डिफेंस जो करते हैं वो एक्सटेंड किया तो शॉर्ट हो जाता है। लेकिन फिर अंडर 15 के बच्चे कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, क्योंकि वो आप समझ रहे हो मेरा सवाल क्या है, वो आप समझ रहे हो। आप अगर प्रैक्टिस मैचेस खेलते हो, प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, लास्ट राउंड रहेगा बराबर, अगर एक आधी लड़की रहेगी, अच्छा टेक्निक पे काम करने के बाद उसको ऐसा एक एक सेशन देने का कि ये सेशन तुम्हें अभी 16 ओवर चालू है, मुझे 8 का रन रेट से या 6 रन से जाना है, तो उस हिसाब से तुझे बैटिंग करना है। ठीक बात है। तो एज पॉसिबल एज ट्राई टू फुल फेस ऑफ द बैट, बॉलर्स बैक, वो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है यार। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप क्या विचार करते हो कि आपने जैसे कहा कि इनको 50 ओवर्स के मैचेस तो खिलानी चाहिए, 45-50 ओवर्स के मैचेस अंडर 15 के लड़कियों को या 19 तक। नहीं, मुझे पता है कि मुंबई में जो है अभी देखो जहाँ इतना क्रिकेट है। अभी मुझे एक बताओ कि अभी 2020 का टूर्नामेंट है, तो इसके लिए हमको उनका प्रैक्टिस करके लेना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन बेसिक तो पहला चाहिए ना क्रिकेट को। ये हाथ से थोड़ी बैट उठाना है मुझे लेफ्ट हैंड से बैट उठाना ना, मारते टाइम बॉटम में टाइट करना है, बाकी क्या है। मतलब एडप्ट जो करना है सिचुएशन को, गेम को, वो नेक्स्ट में भी कर सकते हो तुम लोग। अभी से ही उनका माइंडसेट जो है बच्चों का बनाते हो, और 10 साल के बाद आई डोंट नो कि T10 भी आ जाएगा। हाँ। तो वो हिसाब से तुमको सिचुएशन बदलना पड़ेगी ना, तुमको टेक्निक बदलना पड़ेगा, तुम्हारा बैट स्विंग बदलना पड़ेगा। सर आपको पता है, मैं जरा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ कि ए डिवीज़न मैचेस होते थे, टाइम शील्ड होती थी मुंबई में, जो है टाइम शील्ड जो एक बड़ी टूर्नामेंट होती थी। हम हमारे जैसे लड़के जो रणजी ट्रॉफी, ये सबब में रहते थे, हम टाइम शील्ड आप लोगों की मैचेस देखने के लिए हम लोग आते थे। जो सब ये जो सी शोर में जो जिमखाना है वहाँ होती थी, कर्नाटक में होता था सभी यहाँ, तो तभी वो टाइम्स का एक क्रेज़ रहता था। 3 दिन की मैचेस चलती थी और 3 दिन जो है वो क्रिकेट जो है वो जीते हो। वो जो फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे का ख़त्म होने के बाद सेकेंड डे चालू होने तक आप जब भी घर जाते हो, कहाँ भी जाते हो, लेकिन आपके थॉट्स टोटली उस मैच में रहते हैं। ठीक है, तो 3 रात 3 दिन जो है आप वो क्रिकेट जीते हो। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव आप मुझे बताइए कि ये इन बच्चों को, नहीं वो बच्चे को अभी भूलना ही पड़ेगा, नहीं मिलता ना अभी मुझे एक बताओ, मुंबई में अभी लेडीज़ का हम बात करें, लेडीज़ का 2 दिन का कौन सा मैच है मुझे बता दो। है ही नहीं। लेडीज़ का 2 दिन का कौन सा मैच है? नहीं है, बताओ ना मुझे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर टेस्ट मैचेस से हमारे इधर से कम हो रहे हैं तो 2 दिन का शेड्यूल कोई करेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। मुझे एक बताओ, इसके लिए मैं बोला आप कम से कम 1.5 दिन का तो मैच है अपने इधर नहीं, खाली 1 डे 50 ओवर्स, 35 ओवर्स और 20 ओवर्स, उसके अलावा लेडीज़ का गेम है ही नहीं। तो वो हिसाब से तुमको प्रैक्टिस करना है, इससे सिंपल। एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन ये भी बॉयज़ के भी जो है, जेंट्स के जो मैचेस चलते हैं, मेंस के, वुमेंस के भी चलते हैं, ज़्यादातर जो है झुकाव जो है, लगाव जो है T20 और वनडे। आज की तारीख में अगर वनडे आप खेलने जाओ ना, तो वनडे में भी आपको अच्छे बेसिक्स वाले प्लेयर्स बीच में रखने पड़ते हैं, क्योंकि वनडे 50 ओवर गेम भी उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा है। उसके लिए बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अभी देख सूर्य कुमार यादव 2020 में बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो 50 ओवर्स में सक्सेसफुल हुआ क्या, मुझे एक पता नहीं होगा ना। तो इसके लिए बेस स्ट्रांग होना ही चाहिए। 50, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर्स, नॉट 20 ओवर्स। 20 अगर 10-15 ओवर होने के बाद तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा, थोड़ा ऐसे रहेगा कि अभी हमने इतनी देर तक बात की, ये डिस्कशन हो रहा है, तो इसका निचोड़ जो है, एक एनालिसिस अगर किया जाए तो अंडर 15 के बच्चों को, जो लड़का हो या लड़की हो, उनको जो है आप वनडे टूर्नामेंट खेलनी चाहिए, यही आप उनको रिकमेंड करोगे? 50 ओवर्स का अथॉरिटीज़ को 45-50 ओवर्स का गेम होना चाहिए, उनके लिए बेटर है। मतलब आज की तारीख में अगर चेंजिंग सिनेरियो में 15 बोला तो ऑलमोस्ट 13-14 13-14 साल के लड़के वो दौड़ेगा किधर, उसका बैट उठाएगा, बॉलर्स बैक सिक्सर तो नहीं मार सकते ना ये उम्र में। अगर
बड़ा लंबा बाउंड्री रहेगा तो कहाँ मारेगा वो, नहीं मार सकते। तो उनको वनडे खिलानी चाहिए, मतलब 50 ओवर्स 45 ओवर्स के मैच। 20 बहुत अर्ली हो रहा है यार, बहुत अर्ली। तो मुझे यही आपसे मतलब बात जो है, आप अभी जस्ट आप मैच के लिए जा रहे हैं, आपको भी वहाँ देर हो रही है, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे आपसे यही बात करनी थी कि 50 ओवर जो है अंडर 14 अंडर 15 के 45 ओवर, हाँ, तो ये आज की तारीख में ये टोटल जो क्रिकेट का बदलाव जो आ रहा है उसको अगर एडप्ट करना है तो आपको बीच में का रास्ता बच्चों को निकालना चाहिए। तो कोच को क्या करना पड़ेगा, 20 डेज जाओ बच्चा लोग, चलो मारो, जो अच्छा स्ट्रांग रहे, पावर और स्ट्रेंथ के लड़के को हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। फिर बिल्कुल ठीक। अगर बेस अच्छा रहेगा तो बोलेगा अरे इसका प्लॉट का बाहर नहीं जा रहा है, तो मैं नेचुरल का उनको सिलेक्ट करूँगा मैं। नहीं बिल्कुल सर ने ना बिल्कुल ठीक कहा कि आज का जो क्रिकेट है वो 5 डे का क्रिकेट जो है वो कई साल तक वनडे में आया था और अभी जो है T20 में आया है, लेकिन 10 साल के बाद T10 भी आएगा वो। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है देखने के लिए। एग्जैक्टली। तो सर ने जो रास्ता निकाला है वो बिल्कुल ठीक है कि जो अंडर 15 के लड़के हैं लड़कियां हैं तो उनको जो है आप वनडे खिलाओ, ताकि वनडे जो है वो जो है उनका टेक्निक के लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। यही मेरे ख्याल से आज के हमारे आपके और हमारे अंडर 15 के लिए तो पावर ही कम रहेगी ना बच्चे के लिए, तो उसके लिए बेसिक ही स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट।